आप सभी के मेरे पीएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मास एंड वेट। आप सभी ने कभी न कभी मास और वेट के बारे में तो सुना ही होगा। चलिए तो हम इसके बारे में आज डिटेल से पढ़ते हैं, क्या होता है मास, क्या होता है वेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं मास, जिसे हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। मास का मतलब है किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की कुल मात्रा। मास हमेशा स्थिर रहता है, यह बदलता नहीं है, चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चांद पर हो या अंतरिक्ष में हो, मास वही रहेगा। जैसे हम उदाहरण के लिए इसे अगर ले लेते हैं, हम एक प्लास्टिक का जैसे पेन रखने का, मान लो इसका मास है कितना, 5 ग्राम है, तो ये केवल 5 ही ग्राम होगा। चाहे इसे हम पृथ्वी में रखें, चाहे चांद पर रखें, चाहे कहीं भी रखें, 5 ग्राम मतलब 5 ग्राम ही होगा। मास एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसका परिणाम होता है, दिशा नहीं होता। यानी इसमें क्या है, केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। इसे हम इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। मास को मापने के लिए किलो, केजी इकाई का प्रयोग किया जाता है। मास को मापने के लिए हम बीम बैलेंस से, जैसे कि आपने कभी ना कभी जैसे सब्जी लिया होगा राशन दुकान में या फिर फल वाले सब्जी वाले के पास में, तो बीम यानी कि 2 तराजू रहता होगा, जिसमें एक ज्ञात रहता है। जैसे कि हम बट को जानते कि 1 किलो का बट है, उसे हम जब डालते हैं, फिर उसके दूसरे वाले तराजू में, बगल वाले में जितना का बट रहता है उतना सामान डालते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हाँ इतना, जैसे 1 केजी का बट है तो 1 केजी हो गया, जिसे हम देकर देते हैं। इसे हम बीम बैलेंस कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ऐसा बैलेंस जो जैसे जो वज़न रहता है, मान लो अभी जैसे खास करके बहुत उपयोग में हो रहा है उसका, जैसे दुकान हो गया या सब्जी वाले, सभी के पास ज़्यादातर अभी चलन में है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। उसमें क्या होता है, जब किसी वस्तु को हम रखते हैं तो वज़न को बताता है, उसमें एक सेंसर लगा होता है जो वज़न को बताता है, फिर डिस्प्ले में शो होता है। ये है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अगर हम एग्जांपल की इसके बात करें, तो अगर किसी वस्तु का मास 10 केजी है तो पृथ्वी पर भी 10 केजी ही होगा और चांद पर भी 10 केजी ही होगा। ये किसके एग्जांपल है, ये मास के एग्जांपल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं वेट को। वेट का मतलब होता है किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव। क्या होता है, किसी वेट का मतलब है किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव। यानी वेट मास इनटू ग्रेविटी, जहाँ जिसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो ग्रेविटी का भी इसमें वेट रहता है, जिससे अलग अलग स्थान पे अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव होता है। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, वेट बदलता रहता है क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया। अब अगर हम पृथ्वी, चांद या किसी ग्रह पर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग होता है, इसलिए वेट भी अलग अलग होता है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें परिमाण और दिशा क्या है, निश्चित होती है। यानी इसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है। वेट की SI इकाई न्यूटन है, जिसे कैपिटल N से हम शो करते हैं। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया है कि जैसे कि इसका SI इकाई जैसे न्यूटन है। तो अगर किसी को डाउट लगा होगा, पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे वेट को मापने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस तो आपको बिल्कुल डाउट होगा, तो मैं बता दूं, स्प्रिंग बैलेंस हमेशा आपने कभी न कभी यूज किया, चाहे बचपन में हो या कहीं ना कहीं। जैसे कि अगर आप सिलेंडर लेने जाते हैं तो सिलेंडर वाले के पास अक्सर देखा होगा, उनके पास क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस होता है। इसे ही जैसे वज़न करके देखना रहता है, तो हम उसे लटकाते हैं और उठा कर देखते हैं कि हाँ ये 14 किलो का है कि 15 केजी का है, तो उसे हम स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देखें वेट का मतलब, तो एग्जांपल है, यदि किसी वस्तु का मास मान लो 10 केजी है,
तो पृथ्वी पर उसका वेट 10 इंटू 9.8 इक्वल टू 98 न्यूटन होगा। और चाँद की बात करें अगर चाँद पर, तो ग्रेविटी 1/6 है, तो वेट होगा 98 को हम भाग देते हैं 6 से, तो हमारा हो जाएगा, जैसे हमारा